कांच का टुकड़ा गिरा था, आपको लग जाता। चुप चुप जियो बेटा। अरे हमारे सुयश बाबा पे तो ऐसी आशीर्वादों की बरसात होते रहे। वो है ही दिल के इतने भले। अब ऐसी माँ की कोख से जन्म लिया है तो संस्कार तो आवेंगे ही ना। मैं आता हूं। चलो चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं, खेलते हैं हम लोग। छुपा छुपी खेलोगे? नहीं। क्या खेलोगे यार? क्या खेलोगे बोलो? विधान, कोई ऐसा गेम सोचो जो हम बड़े भी खेल सके यार। ऐसा एक गेम सूझा है। क्या? इंटरेस्टिंग। भैया हमें 5 मिनट दीजिए, हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी, ठीक है? आओ। अरे लेकिन एक मिनट। क्या? अगला गेम जो हम खिलाने जा रहे हैं उसका नाम है काल कोठरी में काले चोर। ये कैसा खेल हुआ? इसमें 2 टीम्स चुनी जाएंगी। हर टीम्स में से एक प्लेयर को काल कोठरी में बंद कर देंगे। क्यों ना मंगला को काल कोठरी में बंद कर दे और चाबी को दरिया में डाल दूंगा मैं। तन्ने ना दरिया में फेंक दे। शमू अंकल, ऐसा भी हो सकता है कि आप और मंगला आंटी एक ही काल कोठरी में साथ साथ बंद हो जाएं। विधान आगे बढ़े। हाँ, तो दोनों टीम्स एक साथ मिलकर चाबी ढूंढने की जो घर में कहीं छुपी हुई है, और उसके लिए क्लूज होंगे, सुराग। और पहला क्लू मेरे पास है, तो अगला क्लू आपको वहां मिलेगा जहां आपको ये वाला क्लू लेकर जाएगा। लेकिन ये कैसे तुम लोग तय करोगे कि किसे काल कोठरी में डालना है? उसके लिए टोकन्स होंगे। टोकन्स लाइए हरिया, सबको टोकन्स दिए जाए। हरिया इधर आइए। अब मैं 2 नंबर्स चुनूंगा और उन टोकन्स में जिनका भी नंबर होगा उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। तो पहला नंबर है 12। किसका नंबर है 12? मैं। तालियां काल कोठरी। थैंक यू लड्डू गोपाल। अगर पापा और गायत्री जी एक साथ काल कोठरी में बंद हो जाए तो एक दूसरे से बात करके पुराने गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। प्लीज 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 अगला नंबर पापा का निकालना। अब दूसरा नंबर। हाँ, तो अब दूसरा नंबर है, कोई बता सकता है कौन सा नंबर है? टेल मी, गेसेस, एनी गेसेस, बताओ। ज्यादा फुटेज मत खाओ, जल्दी बताओ। 7। सात तो मेरा नंबर है। 7 किसका नंबर है? बताओ, डरो मत। सब अपने अपने टोकन्स दिखाओ। अरे मंगला के मारा ना है, देखो देखो देखो। मंगला का ना है। किसका नंबर है यार 7? पापा ने अपना नंबर नहीं दिखाया। पापा अब I'll call you back. Okay. हाँ, नंबर बताइए। मेरा नंबर 7 है।
क्या हुआ? आपको गायत्री आंटी के साथ काल कोठरी में जाना पड़ेगा। अरेस्ट करो और ले जाओ उन्हें काल कोठरी में, जाओ। और अब देखना है कि कौन से सुपर हीरोज इन्हें काल कोठरी से छुड़ाएंगे। मैं काम हो या खेल, मेरी मॉम हमेशा आगे आती है। हाँ, मैडम जी मान है, खेल और खिलाड़ियों की शान है। और मैं भी मैडम जी के साथ खेलूंगा। ठीक है, जाओ। और अब इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा? कौन है वो दूसरा सुपर हीरो? उत्तरा आंटी के खिलाफ खड़े होने की किसमें हिम्मत है? सबको अपनी जान प्यारी है, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। आज के गेम में मेरी दो माओं के बीच में कंपटीशन होगा। पर मैं तो भाभी जी के साथ ही होंगी। अरे लेकिन दो माँ, वो कैसे? वो ऐसे कि एक मेरी माँ और एक भाभी माँ। तालियां। भाभी माँ, आप इधर आ जाइए। मुझे पता था तुम ही मेरे सामने आके खड़ी रह जाओगी। असल जिंदगी में हमेशा मेरे सामने खड़ी रहती हो। खेल में खड़े रहने का मौका कैसे छोड़ोगी मेरे सामने? हारने का बड़ा शौक है तुम्हें। आपकी बहू हूँ सासू माँ, आपकी दिखाई राह पर ही चल रही हूँ। कभी साथ साथ तो कभी आमने सामने। जहां आप वही मैं। ठीक है तो फिर हारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हारूं या जीतूं, प्यार जीतना चाहिए, सच जीतना चाहिए, और जो सही होता है वही जीतता है। गलत जवाब। हमेशा ताकतवर जीतता है। हार जीत से फर्क नहीं पड़ता सासू माँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपको चाबी ना मिले, ताकि पापा और गायत्री जी आपस में बात करके सालों पुरानी गलतफहमियां दूर कर सकें। सो मिस्टर सुयश रावत, आप किसकी तरफ हैं? अपनी माँ की तरफ या अपनी धर्म पत्नी की तरफ? वेल, ये कहना तो मुश्किल होगा। जो खेल को सबसे अच्छे से खेलेगा वो जीतेगा। स्मार्ट। अच्छा, तो ये बताइए कि आज आप किस टीम में? मैं रेफरी बनना चाहूंगा। स्मार्ट आंसर, फिर से बच गए। तालियां। बाकी लोग अपने लीडर्स के साथ जा सकते हैं। हाँ, जाओ। और नीति, तुम इन दो चोरों को कालकोठरी में बंद कर दो ले जाके। चलिए डैडी। चले। जल्दी से मुझे चिट दो ताकि मैं चाबी ढूंढ सकूं। चाबी के लिए मेहनत है करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। भरनी कहाँ होवे? अरे बरनी, रसोई घर में इतनी भर भर के तो बरनियां रखी हैं। रसोई मैडम जी, मैं चला। तो आज तुम्हारा आखिरी दिन है यहाँ? जब से यहाँ आई हूँ, आपकी पत्नी हर रोज मुझे मेरे जाने की तारीख याद दिलाती आई है। गायत्री, उत्तरा मेरी पत्नी बाद में है, तुम्हारी बहन पहले। अब इन सब बातों का क्या मतलब है? जब कोई मतलब नहीं है तो फिर तुम किस मतलब से वापस आई? मैडम जी, मैं पहुंच गया।
गए हो? सोम, पहले पहुंचना नहीं है, पहले पर्ची ढूंढनी है। हाँ ढूंढो, हाँ 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 हाँ, हर जगह ढूंढो, पर्ची मिलनी चाहिए। एक भी जगह मत छोड़ो, सारी बनियां खोलो। सोम, मैडम ने क्यों ना हम लोग साथ साथ ढूंढे, जैसे फाल्गुनी और हीरा, जल्दी मिल जावे। नहीं मैडम जी, साथ साथ मतलब आप ऑर्डर करो और मैं ढूंढ लूंगा, है ना? यस मिस्टर अग्रवाल। मैं ढूंढ दो। आप तो एकदम भूत लग रही है पापा जी। भूत की बेटी। अरे वहाँ कहाँ धो रहे हैं पापा जी? बाथरूम में जाके साबुन से अच्छे से धोइए ना। हाँ हाँ। हीरा, घूम 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 घर का सबसे गर्म रूम। रसोई नहीं, बाथरूम में गीजर है ना। पर भाभी, इस घर में तो 5 बाथरूम है। घर का सबसे गर्म रूम। हाँ, सासू माँ का कमरा। क्या सही पकड़े हो भाभी जी। चलो। ये किस लिए? ताकि दूसरी टीम को क्लू ना मिले। चल। वाह भाभी जी, कमाल हो आप तो। तुम वापस आई क्यों गायत्री? वापस नहीं आई थी मैं तो बस अपने बेटे की एक झलक देखने के लिए आई थी, पर हालात ही कुछ ऐसे बने कि मुझे यहाँ रुकना पड़ा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर मैं ना रात दिन भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने पति और अपने बेटे के साथ कुछ दिन बिता पाऊं। ठीक है, ऑफिस में बात करते हैं। सोम, मैडम जी, पर्ची मिल गई। पर्ची मिल तो गई लेकिन झेली हुई। शो में एक काम करो जी, महाराज या हरिया से पूछो चाबी कहाँ है, उन्हें पक्का पता होगा। पर मैडम जी, ये तो चीटिंग होगी। अगर ये खेल जीतना है तो सारे नियम भूल जाने पड़ेंगे। और उन लोगों ने जो किया वो भी तो चीटिंग ही थी। जी मैडम जी। जाओ। सुरेश ड्राइवर, एक बात पूछूं? तुम अचानक इतने अमीर कैसे बन गए? इस बड़े महल जैसे घर में भी रहने लगे हो। कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? कोई लॉटरी नहीं लगी, मैं पहले से इसी घर में रहता था। तो फिर तुमने हमसे क्यों कहा कि तुम एक ड्राइवर हो? मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है ना, इसीलिए। I love you। कभी कभी मतलब? मेरी माँ तो बोलती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। माँ बिल्कुल सही कहती है, लेकिन कभी कभी किसी की खुशी के लिए, किसी के फायदे के लिए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जिसमें किसी का नुकसान ना हो। वैसे बच्चों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ? झूठ बोला भी क्या बात हुई? तो जरूर बड़ों के लिए अलग बोला होगा, बच्चों के लिए अलग। शायद बिट्टू के भले के लिए। अब ऐसा ही होता है, बड़े झूठ बोल सकते हैं। फाल्गुनी जी भी झूठ बोलती है, भलाई के लिए झूठ बोल सकती है। बिल्कुल बोलती है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। फाल्गुनी जी कभी झूठ नहीं बोलती। क्या तुमसे कभी फाल्गुनी जी ने झूठ बोला है? मेरे दिल में तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। I love you। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मुझसे तो नहीं बोला, लेकिन सुरेश ड्राइवर से झूठ बोला है। क्या कंफ्यूज कर रहे हो तुम? दोनों एक ही हो ना, सुरेश ड्राइवर और सुरेश रावत। और अगर फाल्गुनी जी ने झूठ बोला भी होगा तो जरूर किसी के भलाई के लिए ही बोला होगा। शायद बिट्टू के भले के लिए। हाँ, फाल्गुनी जी केवल बिट्टू के भलाई के लिए ही झूठ बोल सकती है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। सुरेश, हम दोनों ने एक दूसरे से झूठ बोले, लेकिन हमारा प्यार झूठा नहीं था। मेरा तो नहीं था,
और तुम्हारा मुझे नहीं पता। मेरा भी प्यार झूठा नहीं है। मैं क्यों मुझसे झूठ बोला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मेरी एक मजबूरी थी। सुरेश भैया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? माँ ने तो पहले ही कहा था कि विधान की कुंडली में दोष है। अब ये माँ और कुंडली कहाँ से आ गए? कहीं से नहीं मेरे भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब खेलने चले? चलो। एक बात की शिकायत भी है भगवान से कि मेरे पति ने, मेरे जीवन साथी ने कभी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उस रात क्या बात हुई थी। मैं बेकसूर थी जियो। मैंने जो कुछ भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया था, पर आपने हमेशा दूसरों की बातों को ही सच समझा। मेरी बात समझने की भी कोशिश नहीं की। पर जमाने से क्या शिकवा करूं जब मेरे पति ने ही मुझ पर यकीन नहीं किया और मुझे पर चल। गरम गरम सासू माँ। पैदा होते ही किया कमाल, डूबती नैया तू ही संभाल। आखिरी क्लू तेरे चरणों में, जिता दे मेरे लड्डू गोपाल। मैडम जी, मैंने महाराज को धमकी दी कि मैं उसके पोते को स्कूल से निकलवा दूंगा, तब जाके मैंने जाना। क्या जाना? कि उसका पुत्र स्कूल में है। मैं तो ऐसे ही तुक्का मार रहा था मैडम जी। शोम पड़ गई बहू। आखिरी क्लू कहाँ है? मंदिर में। चलो चलिए। अब ये चाबी मेरे पास है। उत्तरा देवी कुछ नहीं कर पाएंगी। पापा और गायत्री जी के बीच की सारी गलतफहमियां आज दूर हो जाएंगी।